उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करंट अफेयर्स के 5 टॉप 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और कोशिश करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन हमसे गलत ना हो। और जो लोग भी वीडियो सुन रहे हैं वो अपने नोट्स ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हम लोग लेते हैं करंट अफेयर क्लासेस विद मनोकामना राय के साथ। पहला क्वेश्चन आज देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा हुआ था। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में टोरंटो पूछ रहा है कि सितंबर 2022 में टोरंटो फिल्म महोत्सव में भारतीय डॉक्यूमेंट्री टू किल अ टाइगर, पिक्चर का नाम है टू किल अ टाइगर, को एम्पलीफाई वॉइस अवार्ड, ये अवार्ड का नाम है, कहाँ मिला है? टोरंटो फिल्म महोत्सव में। और पिक्चर डॉक्यूमेंट्री कौन सी है? टू किल अ टाइगर अवार्ड दिया गया है। यह फिल्म किस राज्य से संबंधित है? यानी कि टू किल अ टाइगर मूवी जिसको टोरंटो फिल्म महोत्सव में एम्पलीफाई वॉइस अवार्ड दिया गया है, इसका संबंध किस भारत के किस राज्य से है? ए कह रहा है झारखंड, बी कह रहा है बिहार, सी कह रहा है उत्तर प्रदेश, या डी कह रहा है केरला। आप मुझे यहाँ पे जो लिखा हुआ है TIFF का फुल फॉर्म भी बताइएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर मुझे दीजिएगा और उम्मीद करेंगे कि आप सही देंगे। अभी ये 3 दिन पहले चर्चा में था। चलिए, तो अभी तक जिसने भी आंसर देना होगा दे चुके होंगे। अभी हम लोग इसको राइट करते हैं। तो इसका आंसर डी केरल नहीं होगा, इसका आंसर सी उत्तर प्रदेश नहीं होगा और बी बिहार नहीं होगा। इसका राइट आंसर ए झारखंड होगा। तो राइट आंसर क्या करते हैं? झारखंड का करते हैं। जो ये डॉक्यूमेंट्री मूवी है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये राज्य है केरला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी की व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है कि टोरंटो फिल्म महोत्सव जो है अवार्ड 2022 निशा पाहुजा की डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ये देखिएगा कौन इसको बनाया है, इसका नाम है निशा पाहुजा। क्या है? डॉक्यूमेंट्री मतलब छोटी सी मूवी है। क्या नाम है इसका? टू किल अ टाइगर ने सर्वश्रेष्ठ कनाडाई फिल्म के लिए एम्पलीफाई वॉइस अवार्ड जीता है। यहाँ पे 3 चीज़ मिलेगी, एक तो निशा पाहुजा, दूसरा डॉक्यूमेंट्री, दूसरी जो डॉक्यूमेंट्री उसका नाम क्या है, ये कनाडा में मिली है, और अवार्ड का नाम क्या है? एम्पलीफाई वॉइस अवार्ड। तो 4 तरीके से घुमा के प्रश्न पूछेगा तो बता पाएंगे। यह फिल्म झारखंड के एक दलित परिवार की कहानी है जिसमें 13 वर्ष की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है और उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष की। पूरे पिक्चर में अगर आपको मौका मिले तो अब दिखेगा, पूरे मूवी में जो है इस बच्ची को न्याय दिलाने की बात की गई। किस बच्ची को? 13 वर्ष की झारखंड की एक दलित बच्ची है, उसके न्याय दिलाने की बात की जाती। क्यों? क्योंकि उस बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है। इस मूवी में, डॉक्यूमेंट्री में यही बताया गया है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछेगा तो आप इसमें बता देंगे कि ये डॉक्यूमेंट्री मूवी है, निशा पाहुजा की है। कौन सा अवार्ड में? टोरंटो फिल्म महोत्सव में इनको एम्पलीफाइड वॉइस अवार्ड मिला है। और इस डॉक्यूमेंट्री में क्या नया है? तो नया ये है कि यह फिल्म भारत के झारखंड राज्य के एक दलित परिवार की कहानी है जिसमें 13 साल की छोटी सी बच्ची होती है जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है और उसी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए इस मूवी को बनाया गया। तो इसको अवार्ड मिला है। फिर कह रहा है इसी अवार्ड में आगे बढ़ेंगे। द फैबलमैन को पीपल चॉइस अवार्ड मिला है। ये क्या है? द फैबलमैन एक मूवी है। फिर कह रहे हैं कि एम्पलीफाई वॉइस अवार्ड एक और है जो वाइल वी वॉचेड एक मूवी है, उसको दिया गया। तो अगर आपको मैचिंग करने को आएगा तो कैसे क्वेश्चन बनेगा आप बता सकते हैं कि ये मूवी दे देगा, अवार्ड दे देगा, पिक्चर का नाम, अवार्ड और मूवी का नाम। तो आप जो है मैचिंग कर लेंगे कि हाल ही में टोरंटो फिल्म महोत्सव चर्चा में था, इसका व्याख्या करिए या इसको जो एक्सप्लेन, इसको मैचिंग करिए। तो आप यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाइएगा, नोट्स नहीं बनाएंगे तो सब सुनना बेकार हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत लगेगी लेकिन बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? बहुत ही चर्चा में था और ये क्वेश्चन हम आपको पूरी गारंटी दे रहे हैं कि एग्जाम में आएगा। देखिए, एक छोटी सी बच्ची है, हाथ में आग ली हुई है, कार पे चढ़ी हुई, सारे लोग उसकी फ़ोटो खींच रहे हैं। कह रहा है सितंबर 2022 में विश्व के किस देश में हिजाब पहनने के खिलाफ वहाँ की महिलाओं द्वारा प्रदर्शन किया गया? अभी रोज़ पेपर में आ रहा है, डेली देख रहे हैं, छोटी सी बड़ी सी न्यूज़ आपके बड़े अखबारों में आ रही है। ए ईरान, बी इराक, सी सऊदी अरबिया, डी अफ़गानिस्तान।
यानी कि चारों में से कोई ऐसा राज्य है जहाँ पे हिजाब न पहनने के कारण वो कह रहे हैं कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे, वहाँ की महिलाओं ने प्रदर्शन किया। तो चलिए इसको राइट आंसर अब तक मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोग दे दिए होंगे। चर्चित क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, कौन से एग्ज़ाम में, जो भी आज के बाद एग्ज़ाम होंगे वो सारे एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा। तो याद रखिएगा, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वीडियो को देख के जाइएगा और साथ में नोट्स भी बना लीजिएगा। बाद में ईरान और इराक में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आप कहेंगे मुस्लिम कंट्री, तो सारे मुस्लिम कंट्री हैं, सभी आपको नकाब और हिजाब का प्रयोग करते हैं, तो कैसे आप किसी को बाहर करेंगे। तो चलिए आपको अफ़गानिस्तान को बाहर कर देते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान इसका उत्तर नहीं होगा। सऊदी अरब को बाहर कर देते हैं, सऊदी अरब इसका आंसर नहीं होगा। इराक को बाहर करते हैं, इराक ने इसका राइट आंसर होगा। ईरान, हाल ही में ईरान में इस तरह का वहाँ की महिलाओं द्वारा प्रदर्शन किया गया कि हम जो है हिजाब नहीं पहनेंगे। थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो व्याख्या में कह रहा है कि सितंबर 2022 में ईरान में हिजाब पहनने के खिलाफ वहाँ की महिलाओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। तो राइट आंसर क्या होगा? ईरान। ईरान की राजधानी मुझे बताइएगा। कह रहे हैं 13 सितंबर को यह मामला 13 सितंबर का है, जिसमें महाशा अमीनी नामक एक लड़की होती है जो अपने परिवार से मिलने बिना हिजाब पहने वो तेहरान आती है। और जब पुलिस ने उसको देखा कि वो जो है हिजाब नहीं पहनी है, तो पुलिस ने उसको क्या किया, हिरासत में ले लिया और शायद मारपीट भी हुई, जिसके परिणाम स्वरूप हवालात में ही उसकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। इसी के कारण वहाँ की महिलाओं द्वारा हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन किया गया कि जब एक लड़की अगर हिजाब नहीं पहन रही है तो उसको समझाया बुझाया भी जा सकता है, जबकि आपने मारपीट किया और वहाँ उसकी मृत्यु हिरासत में भी हो गई, तो लोगों को अच्छा नहीं लगा। कहा जाता है कि ईरान एक इस्लामिक देश है जहाँ पर शरिया कानून को मान्यता दी जाती है और वहाँ 7 वर्ष की बड़ी लड़कियों को बाल खोलने के लिए इजाज़त नहीं है। ईरान में 7 साल के ऊपर की बच्चियों को बाल खोलने का इजाज़त नहीं है, बाल बांध के रखेंगी। और कहा जाता है कि जब बड़ी लड़कियां 7 वर्ष के ऊपर हो जाती है तो उनको कपड़े ढीले पहनने चाहिए। तो वो आजकल के फैशनेबल कपड़े नहीं पहन सकती हैं, और साथ में जो जब वो ढीले कपड़े पहनेंगे तो उसके ऊपर हिजाब बहुत ढीला होता है, नकाब जो देखते हैं लोग बाहर लगा के जाते हैं। तो ये आपका यहाँ से आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ईरान जो है का शरिया कानून क्या होता है आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट जो है यहीं पे एक भारत में चर्चा था कि भारत के किस राज्य ने हाल ही में नकाब पर प्रतिबंध लगाने की बात की है। आप मुझे बताइएगा कि कौन सा राज्य। सेम ये जो दोनों न्यूज़ है एक ही जगह पे दी हुई है, किसी भी अगर न्यूज़पेपर को आप रीडिंग करेंगे तो आप मुझे बताइएगा भारत के किस राज्य में इस तरह का वैध जो है इस तरह को बोला गया है कि आप जो है नकाब या हिजाब का प्रतिबंध लगाया गया। कोई स्कूल है शायद। तो आपको मैं 4 ऑप्शन दे रहे हैं, 1 कर्नाटका, 2 तमिलनाडु, केरला और उड़ीसा। चलिए राइट आंसर मुझे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। कह रहे सितंबर 2022 में नानमा डोल तूफान विश्व के किस देश को प्रभावित किया। ये तूफान का नाम है, याद रखिएगा, नानमा डोल तूफान। आपको मान लीजिए तूफान हटा देगा तो नानमा डोल, हाल ही में नानमा डोल चर्चा में था, ये क्या है? तो आप कहेंगे तूफान है या फिर कोई नई किताब है या कोई नई तकनीकी है, ऐसे भी आपको परेशान कर सकता है एग्जामिनर। तो नानमा डोल जो है तूफान है, हाल ही में सितंबर की बात ही है, जहाँ पे देखते हैं विश्व का कौन सा देश प्रभावित हुआ। ए कह रहा है ताइवान, बी कह रहा है जापान, सी कह रहा है सिंगापुर या डी कह रहा है चाइना। अभी इसके पहले भी एक तूफान से हम लोग परेशान हुए थे, तो उसका आंसर शायद चाइना था। चलिए इसका राइट आंसर मुझे बता दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब तक आप इसको राइट आंसर कर चुके होंगे और ईमानदारी से बताइएगा 5 में से कितने आप जो है प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए चीन को बाहर करते हैं, सिंगापुर को बाहर करते हैं, ताइवान को बाहर करते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा जापान। सितंबर 2022 में जापान में ये तूफान आया था और अभी भी वहाँ पे लोग प्रभावित हैं। तो आपको यहाँ पे बता देते हैं कि जापान का कौन सा हिस्सा प्रभावित हुआ था सितंबर 2022 में। नानमा डोल नाम है, याद रख लीजिएगा। नानमा डोल तूफान से जापान प्रभावित हुआ था। इस तूफान के कारण टोक्यो के दक्षिणी हिस्से में अत्यधिक नुकसान हुआ। वहाँ की बिजली, वहाँ पे पानी, वहाँ पे स्कूल, ये बहुत जो है तूफान में क्या होता है, हवाएं बहुत तेज़ी गति से चलती हैं और तेज़ी गति से चलने के कारण जब हवा हल्की चलती है तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन जब तेज़ गति से चलेगी तो वो क्या करती है, घर को गिरा देगी, बिजली के खंभों को गिरा देगी, पुल रहेगा तो पुल को गिरा देगी, रोड सड़क जो जाएगी सड़क को बीच से वो तोड़ देती है। अगर गलती से उसके बगल में कोई नदी है तो नदी में भी एक तरह से तूफान आता है, तो वो अगर नदी के आसपास में एरिया में ऐसी हवाएं चलती हैं तो वो सुनामी का रूप ले लेता है। तो आप मुझे एक चीज़ बताइएगा कि ये जो तूफान था कौन सा नानमा डोल, इसकी गति कितनी थी, कितना किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल रही थी। दूसरा क्वेश्चन मुझे बताइएगा,
जापान कितने भागों में बटा हुआ है, और जापान के जो आइलैंड हैं, आइसलैंड, वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो जापान आपको प्रशांत ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में मिलेगा। आप ये कहेंगे अंग्रेजी में पैसिफिक ओशियन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रशांत महासागर। उस सागर के आसपास आप देखेंगे तो आपको जापान मिल जाएगा, चाइना के बगल में ही जापान मिलेगा। तो जापान को वर्ल्ड के मैप में देख लीजिएगा। जो स्टूडेंट गंभीर होंगे, वास्तव में तैयारी कर रहे होंगे, उनको मेरी बात समझ में आएगी, या जो बस ऐसे ही टाइम पास के लिए होंगे उनको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में विश्व के किस देश में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में विश्व के किस देश में ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले दुर्लभ मतलब जो चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, रेयरेस्ट होती हैं, आर्कटिक भेड़िए का क्लोन तैयार किया गया है? किस देश ने इसको तैयार किया है, विश्व के किस देश ने? ए ऑस्ट्रेलिया, देखिए ये ऐसे दिया हुआ है, यहाँ फोटो में दिया हुआ है। बी जापान, सी चीन, या डी अमेरिका? कोई एक राइट आंसर होगा। तो अभी तक आप इसका राइट आंसर कर चुके होंगे। आपको लग रहा होगा अमेरिका, तो इसका अमेरिका आंसर नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया, ये तो कंगारू की तरह दिख रहा है, तो जिसका ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा। भारत ऐसा कुछ करता नहीं है, क्लोन वगैरह तैयार कर ले। भारत अपनी समस्याओं से निजात पा लेगा तो फिर ये सब काम करेगा। चलिए इसका राइट आंसर होगा चाइना। चाइना ने इस भेड़िए का क्लोन तैयार किया। और जो इससे संबंधित बनने वाले प्रश्न हैं इसको हम व्याख्या में देख लेते हैं। आता है एग्जाम में प्रश्न, ये देखिए, कह रहा है सितंबर 2022 में, ध्यान से देख लीजिएगा, नोट क्या करना है आपको। सितंबर 2022 में चीन द्वारा आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाने वाले दुर्लभ भेड़िए का क्लोन तैयार किया। याद रखिएगा ये भेड़िया है, कुछ और नहीं है। तो जानवर का नाम याद रखिएगा, कभी कुत्ता दे देगा, कभी भेड़िया दे देगा। देश के साथ जानवर का नाम भी वो चेंज कर सकता है। तो ये भेड़िया है, ठीक है, जिसका नाम इन्होंने रखा है माया। याद रखिएगा, ये नाम चाइना ने इसको बनाने के बाद इसका नाम माया रखा। कह रहे कि यह विश्व में विलुप्त होने की कगार पर है। विश्व में विलुप्त होने की कगार पर है कौन? ये जो है भेड़िया। इस वजह से चीन ने मादा कुत्ते के अंडाणु को लिया और जंगली मादा आर्कटिक भेड़िए के कोशिकाओं को लेकर इस क्लोन को बनाया है। फिर जो क्लोन बन के आया है ये भेड़िए के रूप में। तो दो जानवर मिले, एक जानवर है कुत्ता, दूसरा है आर्कटिक क्षेत्र का भेड़िया। इनके अंडाणु को लेके प्रयोगशाला में चाइना ने कोशिकाओं से क्लोन तैयार किया। अब ये कैसी टेक्निक होती है ये मुझे नहीं आती है, क्योंकि हम इस फील्ड में महारत मुझे हासिल नहीं है। तो जिनको आता होगा वो बता पाएंगे, इसको शायद क्लोनिंग कहते हैं साइंस में। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे आंसर अगर पूछेगा, इसका नाम पूछेगा तो बता दीजिएगा, देश पूछेगा तो बता दीजिए, जानवर पूछेगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका उत्तर हमको लग रहा है कि अभी बिना प्रश्न पढ़े ही आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में, राज्य कह सकते हैं या केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं, राज्य नहीं होगा, लगभग 32 वर्ष बाद सिनेमा युग की शुरुआत की गई है? जम्मू कश्मीर, बी केरला, सी तमिलनाडु, या डी मेघालय? इसका राइट आंसर बिना कुछ समझे इसको लगा देंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, ये देखिए आपके जो है क्या नाम है इनका, मनोज सिन्हा जी फीता कट के उस मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन कर रहे हैं। लगभग 32 साल तक सिनेमा यहाँ किसी ने नहीं देखा। और आप थोड़ा सा हम इसमें व्याख्या देख लेते हैं। चलिए, कह रहा है कि कश्मीर घाटी में लगभग 32 वर्ष बाद सिनेमा युग की शुरुआत हुई। श्रीनगर के मल्टीप्लेक्स में उपराज्यपाल वाइस गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा फीता काट के उद्घाटन कर सिनेमा युग की शुरुआत की गई। और आप मुझे बताइएगा कि पहली पिक्चर इसमें कौन सी लगी थी, यानी कि अगर 32 साल बाद सिनेमा शुरू हुआ तो कोई मूवी होगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। इसका आंसर मुझे पता है, लेकिन हम जानबूझ के आपको नहीं बता रहे हैं, किसी बहाने आप नेट पे जाएंगे और पढ़ेंगे। और बहुत मेहनत से वीडियो को बनाया जा रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और इतना करने के साथ साथ अपने नोट ज़रूर बनाइएगा। जो स्टूडेंट्स अभी नए होंगे, हो सकता है उनको मेरी बात समझ में ना आए, लेकिन जो स्टूडेंट गंभीर होंगे, एग्ज़ाम दिए होंगे, वो मुझे समझ रहे होंगे कि ये जो बता रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़, जो बच्चे नए होंगे वो अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं। देखिए न्यूज़पेपर आता है, हमको न्यूज़पेपर पढ़ने नहीं आता है, आपको लगता है 12 पेज में क्या पढ़ना है। तो कोई किसी प्रकार की समस्या होगी तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, और जो है मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि हमको ये समस्या हो रही है, तो हम उसको कोशिश करेंगे उसका निदान करने की। तो आप बताएंगे नहीं तो हम तो नहीं कुछ कर पाएंगे। आप कैसे हैं, एक तरफा संवाद में कुछ होता नहीं है, तो कोशिश करिएगा अपनी बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। अगर ऐसी कुछ प्राइवेट लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, व्हाट्सएप नंबर हम आपको बताएंगे, जिनको चाहिए होगा
उनको बताएंगे। ठीक है, चलिए फिर अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। नमस्कार, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू, टेक केयर।